हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में अपन जो सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था मेंस का 2 तारीख को 2 नवंबर को उसको अपने यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करने वाले पूरे 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जो 10 तारीख को पेपर हुआ है कल वो करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक हेमिस्फीयर अपने पास कटोरा बॉल है जिसका व्यास डायमीटर 21 है, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी 21/2। हमें पूछा इसका वॉल्यूम। ठीक है, इस वाला जो ये जो वीडियो है आज इस बार ओनली ये हिंदी में क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका होगा कल वाला उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें पूछा वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 2/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर क्यूब, 21/2 इंटू 21/2 और इंटू 21/, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2। ठीक है, 7 गुना 3 21 से 21 और 2 से 11, ये हो गया। इसका स्क्वायर 21 का 441, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायरेक्ट पता है। ठीक है, 4851 और 2 से डिवाइड करना मतलब इसका हाफ करना है। ठीक है, तो 25.5, तो 24 25.5 ये हमारे इस क्वेश्चन का सेंटीमीटर क्यूब में ही इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है ए और बी है, प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संतरे हैं ऑरेंज, सर्टेन एक अमाउंट है जैसे फिक्स इनके पास एक अमाउंट में ऑरेंज है। ए बी को कहता है कि यदि तुम मुझे अपने 10 दे देते हो, ए के पास जितने हैं बी के पास एक सर्टेन अमाउंट में। ए बी को कह रहा है कि उसके पास जितने भी हैं टोटल में से यदि वो 10 ए को दे देता है तो मेरे पास यानी ए के पास जो संतरे होंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचे उससे डबल हो जाएंगे। बी उसको कहता है यदि तुम ए ए को कह रहा है बी कि यदि आप मुझे 10 दे रहे हो तो हम दोनों के बराबर इक्वल हो जाएंगे। तो ए के पास कितने संतरे, आप चाहो तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको इक्वेशन से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 70 थे। ठीक है, तो ये कह रहा है बी को, तो ये हमारे पास देखिए ए के कितने आ गए, ए के पूछा है तो ये ए का आंसर, ए के पास कितने हैं 70 हैं। ठीक है, अब ये बी ने इसको बोला कि 10 मुझे देगा भाई, तो 10 ये देगा तो इसके पास 60 बचेंगे, तो इसके पास भी 60 हो जाए, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब पहले इसके पास 50 थे और 10 इसने दिए तो 60 हो गए। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन में रख दो। तो ये कह रहा है ए बी को कि आप मुझे 10 दो, तो 70 है, 10 देगा 80 हो जाएंगे, इसके पास 50 में से 10 गए 40 बचे, डबल हो जा रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी कैसे करना है, मान लीजिए ए के पास ए है और बी के पास बी ऑरेंज है। बी 10 यहां से निकाल के ए को देगा तो ए के पास हो जाएंगे A+10 और ये ए के डबल हो जाएंगे, तो इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल है। तो ये आ जाएगा A-2B इक्वल टू, ये माइनस का टर्म थी और ये 10 भी आगे जाएगा तो -30। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी हमारे पास सेकंड वाले से आ गई, ए के पास ए थे बी के पास बी थे, इस बार ए अपने 10 किसको दे रहा है, बी को, तो बी के पास 10 बढ़ेंगे और ये दोनों यहां से इक्वल। तो इस जगह A-B इक्वल टू, ये -10 आगे जाएगा तो प्लस, तो ये आ जाएगा 20। दो इक्वेशन आ गई। बस यहां से इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस करेंगे, एक कैंसिल बी का आएगा, बी का रखोगे एक आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें पूछा पी अपॉन क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पूरे पे क्यूब रूट है। ठीक है, तो पी पी के ऊपर भी क्यूब रूट है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कितने पे, 2 पे, और एक ये रहा 3 पे है, तो बाहर आएगा तो 1 पे आ गया, और 8 गुना 8 64, 64 का यदि मैं क्यूब रूट लूँ तो वो होता 4, तो बाहर आ जाएगा 0.4 और यहाँ इंटू में बचेगा पे का क्यूब रूट। ठीक है, ये इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू इसका क्यूब रूट बराबर, ये हमारे पास है देखिए 0.008 इंटू 0.8 और अपॉन में चला जाएगा 0.4। यहां तक कोई आपके डाउट नहीं होगा। डेसिमल कैंसिल करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। ठीक है, 4 से 2 टाइम, ये पॉइंट अपन यहां से कैंसिल करते हैं तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि 3 पे पॉइंट है। अब पी अपॉन क्यू पूछा है, इधर क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, तो इधर तो क्यूब रूट हट गया। इधर देखिए क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। नीचे ये 10 की पावर अपने पास है 3। ठीक है, और इसका हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9। 8 की पावर 3 ये, एक ये, तो ये हो जाएंगे 8 की पावर 4 और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस की 9। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी दिए गए हमें, ये कह रहा है पी ए इक्वल टू 3/8 है, पी बी 1/2 है, पी ए इंटरसेक्शन पी 1/4 है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, इवेंट हमें दिए गए हैं ए और बी। कह रहा है कि पी ए नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी, इसका मान क्या होगा, तो ये होता है 1 -
पी ए यूनियन, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस आपको पूछता है इस टाइप के, जब भी एसएसएम क्वेश्चन है, आप मेंस का भी देख सकते हो, उसमें उसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, मैंने अलग से भी उस क्वेश्चन को डाल रखा है। तो हमें चाहिए ये, ठीक है। अब देखिए, पी ए यूनियन बी की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो ये 3/8 है, प्लस 1/2 है, और माइनस 1/4। तो एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3 + 4 - 2, तो ये आ जाएगा 5/8, ठीक है। यहाँ रख देंगे तो 1 - 5/8, तो 8 एलसीएम, 8 में से 5 गए 3, तो आंसर आ जाएगा 3/8। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 3/2 का होल स्क्वायर है, फिर 2/3 की पावर -4, आपको पता है चेंज कर देंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर इंटू, इसको उल्टा कर दो तो 3/2, यानी 1 में लेके जाएंगे तब भी पावर माइनस वाली प्लस की, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2 और इसकी पावर 6 और इक्वल टू में x। हमें पूछा है x की पावर -2, यानी ये हमारे पास क्या पूछा गया, 1/x², यूं लिख सकते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पे की थी, ठीक है। तो इसको उल्टा करना है, तो 1 तो स्क्वायर करें, देखिए पहले x², तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 12। इसके जब करोगे तो ब्रैकेट के बाहर पावर तो मल्टीप्लाई 12, और 1 करेंगे तो चेंज हो जाएगा, यानी या इसको यूं भी लिख सकते हो 3/2 की होल पावर 12, या इसको यूं लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 12। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का, सॉरी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आपको यदि यही इसी फॉर्म में चाहिए तो फिर 3/2 की पावर होगी -12। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे एक व्यक्ति ने सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ, यहाँ पे प्रिंसिपल यानी पैसे लिए हैं उधार, 3 साल के बाद उसने 4/3 टोटल जो है वो धनराशि वापस कर दी, यानी ये अमाउंट है, जैसे उसने 3 रुपए लिए तो उसने वापस रिटर्न कितने किए, 4। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से अपने पास कितना आएगा, 1। तो हमें पूछा रेट, तो रेट होती है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल जो 3 है, और इंटू टाइम 3, 100/9, यानी 11/1/9%, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, कोट के पावर 4a प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 है, कॉस में हमें इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है। देखिए सबसे पहले इस यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यदि कोट स्क्वायर ए को यदि मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचेगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आपको पता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी फॉर्म में पूछा है, तो ये होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये होता है 1/sin, तो नीचे ऊपर तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा साइन की पावर 4 इक्वल टू, यहां से देखिए कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में ये आ जाएगा साइन की पावर 4 इसको यूं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। बस इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोस के पावर 4a माइनस 2 कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कोस की पावर 4a -3 कोस स्क्वायर है, तो ये भी इधर आ जाएगा, तो -3 कोस स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। इसका मान पूछा है, ये 1 इधर आएगा लेफ्ट में, तो आंसर किसका आ जाएगा, -1। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ये डेटा हमें दिया गया है, हमें पूछा मोड, तो सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा कौन आया है, 7 बार, कौन आया है 8, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, बहुलक, ठीक है। इस टाइप का मैंने आपको स्टैटिक्स के 2 क्लास है, उसमें सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तो हमारे पास पेशेंट है, मरीजों की संख्या 4 है, और ये हमारे पास डेज है, ठीक है, कि छठा दिन है, 7वां दिन है, 8वां दिन है, 9वां दिन है, 10वां दिन है, ठीक है। तो 7, ये जो 8 है ना, सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं मरीज वो किस दिन आ रहे हैं, 8वें दिन, तो ये आपका जो, ये तो आपके पास है एफ, और ये किसका मान है, एक्स का, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका बहुलक हो जाता है, ठीक है। यानी 8 है वो कितनी बार आ रहा है, 7 बार, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें से A85 है, C58 है, PQR और ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है, सिमिलर है, कौन कौन, PQR और ABC। हमें कह रहा है Q का मान क्या होगा, देखिए P के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा A, Q के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा B,
ठीक है, तो हमें बी का मान निकालना है। दो एंगल ऑलरेडी आपके पास है, तो इनका यदि हम सम करें तो 80 प्लस 50 130 प्लस 8 5 13। ठीक है, तो ये हो गया 143। ये तो आ गया किसका मान, इन दोनों का सम। हमें पूछा बी, तो इसको 180 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 37। यानी बी क्यू पूछा है, लेकिन बी और क्यू दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। अगला देखिए, एक शॉपकीपर है, कह रहा है अपना जो गुड्स है, माल है, उसको मार्क प्राइस के हाफ प्राइस पे वो सेल कर रहा है। इस प्रकार उसे 17% का लॉस हुआ। 17% मतलब 17/100। ठीक है, यदि उसका कॉस्ट था 100 और 17 का उसको लॉस हुआ है, तो उसने सेल कितने में किया हुआ, 83 रुपीज में। वो कह रहा है कि उसका जो माल है, वो अपने गुड्स को मार्क प्राइस पे सेल करता है, तो उसे प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। अब पहली वाली लाइन के यदि हम लोग बात करें, तो यहाँ पे कह रहा है उसने जो भी माल बेचा वो मार्क प्राइस के हाफ में बेचा, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का हाफ है। तो मार्क प्राइस की यदि अपन बात करें, तो वो इससे क्या होगी, डबल होगी, तो वो हो जाएगी 166। तो कितने इस पे बेचता मार्क प्राइस पे, तो प्रॉफिट तो 100 से कितना ज्यादा है, 66। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि हमारे पास एक स्पेयर है, इसका जो डायमीटर है उसको 30% इंक्रीज कर दें तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। ठीक है, आप यहाँ से रेडियस हाफ कीजिए, या आप इसको यूं का यूं रख लीजिए, क्योंकि परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है, यदि आप इसको डायमीटर में इंक्रीज करें। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होगी ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो जो भी वैल्यू है वो कितनी बार आएगी, 3 बार। ठीक है, तो डायमीटर हो या रेडियस बोलो, बात एक ही है। तो 30% इंक्रीज करेगा, तो आपको a+b+ab/100 यदि 2 बार लगाना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 30% +30 +30 90 तो वैसे ही हो रहा है, तो 90.5 से तो वैसे ज्यादा जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार भी लगाते तो 30 + 30 60, और 3 × 3 9 69, फिर उसमें आप ऐड करोगे वापस, a की वैल्यू 69, b की वैल्यू 30 लेते हो, या इसको यूं लिख सकते हो 3/10। 10 से कितना हो जाता है, 13, कितनी बार, 3 बार। तो 10 का क्यूब 1000। ठीक है, और 13 का क्यूब 2197। तो कितना बढ़ रहा है, 1000 से 1197, किस से, 1000 से, और गुणा हम 100 कर देंगे। इस टाइप से कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एबीसी और पीक्यूआर दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हमारे को दिए गए हैं। ए और पी पे ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। बी से सी 29 है, पी से आर 21 है, ए बी का मान पूछा है। देखिए, एक तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी सी, तो ये हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज जो है, कर्ण है, वो 29 दिया गया है। दूसरा जो ट्राइंगल है वो ये वाला है, पी क्यू आर। यहाँ पे कह रहा है पी पे 90 डिग्री है, और पी से जो आर है ये 21 है, ये 21 है, तो ये भी कितना होगा, 21 है। तो कर्ण आपको दे रखा है, लंब आपको दे रखा है, आधार पूछा है। डायरेक्ट ट्रिपलेट याद है तो 20 आंसर आ जाए, नहीं याद है तो 29 का स्क्वायर करके, ठीक है, उसमें से आप 21 का स्क्वायर माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। अगला देखिए, एक कह रहा इलेक्शन हुआ, उसमें दो कैंडिडेट थे, 64% वोटर्स ने अपने वोट कास्ट किए। जो वोट कास्ट हो उसमें से 4% जो वोट है वो इनवैलिड हो जाते हैं। एक कैंडिडेट को टोटल जो वोट मिले वो मिले 12,288 मत इसको मिलते हैं, 12,288। जो कह रहा है वैलिड वोट का 64% है, तो ये वोट जो मिली इसको, ये 64% है। इसको यदि अपन 100 से गुणा कर दें, 64 का मान दिया है, 100 से गुणा कर दो, परसेंट में टोटल 100 होता है, तो ये आपके पास पूरे वोट आएंगे। लेकिन कौन से आएंगे, वैलिड वोट। तो यहां तक अपने पास आ जाते हैं वैलिड। कह रहा है कि 4% जो जो भी वोट कास्ट हुए थे, मान लीजिए 100 हुए, उसमें से 4 तो इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 96। तो ये 96 की वैल्यू आ गई, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो वोट आ जाएंगे जो कास्ट हुए हैं। ठीक है, अब कास्ट कितने हुए, 64, तो इसको 64 से डिवाइड कर दें, और टोटल से मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल वोटर। और ये पूछा है टोटल वोटर कितने हैं, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 से 8 टाइम, 8 से 1, फिर 42 5 बार, फिर 28 3, और फिर 6 बार, वापस 8 का भाग जा रहा है, 9 बार, और फिर 2 बार। और ये 64 से 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, और ये 3 से अपना कैंसिल हो रहा है, 32। 4 से देखिए 8 टाइम, और 4 से 25, 4 से 25, और 4 से 2, और 2 से 50। 25 का स्क्वायर 625, और गुना 50।
तो मल्टीप्लाई करेंगे कि 600 गुना 5 यदि करते हैं तो हमारा हो जाता है कितना 3000, और 25 गुना 5 करते हैं तो 125, तो ये आ जाएगा 31,250। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए। सेम ऐसे क्वेश्चन अपन मॉक में और पहले भी इस टाइप के एसएससी के पेपर में किया है। यहाँ पे दिया है a माइनस टू बी के वैल्यू, टू ए बी के वैल्यू, हमें पूछा है a प्लस टू बी का मान क्या होगा। देखिए इसका होल स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ऑलरेडी 2 है तो ये हो जाएगा 4ab इक्वल टू 8 का स्क्वायर 24। 2ab का मान 9 है और यहाँ पे 4 है, यानी इसका डबल है तो इसका भी डबल कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 18, माइनस का आगे आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 82। अब हमें पूछा है a प्लस टू बी का मान, तो हम इसका होल स्क्वायर करें। a प्लस टू बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab। बस वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ पे, तो इसका मान आ गया कितना 82 और 4ab का कितना 18, तो ये हो गया 100। और इसका रूट ले लो, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, और हमें पूछा a प्लस टू बी, तो इसका रूट लेंगे तो ये 100 का रूट आंसर आ जाएगा आपका कितना 10। ठीक है, अगला देखिए। दो यहाँ पे सिटी हैं जिनकी पॉपुलेशन दी है पहले शहर की 1,75,000। पिछले कह रहा है कि 2 साल में जो पॉपुलेशन है वो 4 और 5% इंक्रीज हुई है, तो शहर की जो प्रजेंट पॉपुलेशन है, अच्छा 2 साल पहले की बात कर रहा है, पहले वाली दी और प्रजेंट पूछी है, तो 1,75,000 यहाँ पे गिवन है अपने को ओल्ड, और अब पूछिए तो प्लस करते जाओ 100 में, तो अब वाली कितनी हो जाएगी 104/100, 1 साल बाद की बात करता। 2 साल दोनों बार इंक्रीज हो रही है, तो 105/100। तो यहाँ पे देखिए 30 हमारे कैंसिल हो जाते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से 2 टाइम और 5 से 21, 2 से 50। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है 25 गुना 7 है, और ये हमारा है 13 गुना 4। जब भी आपको 25 और 4 मिल जाए तो आपको पता है 25 गुना 4 100 होगा, तो बाकी को इंटू करके 2 जीरो लगा दो, तो 13 गुना 7 91 और 2 जीरो लगा दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 21 कर दो। ठीक है, तो 2 जीरो 21 गुना 1 करेंगे तो 21, बच्चे कितने 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए दो ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है 100, एक होता तो हम यहाँ से इसको टिक कर देंगे। अब 21 गुना 9 कर देंगे तो ये हो गया 189 और प्लस 2 191, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ये हमें डाटा है, इनका जो मोड होगा वो कितना होगा, तो जो सबसे ज्यादा बार है ऑप्शन में, आप सभी को मत देखो, जो ऑप्शन है उनको देखो। 15 कितनी बार है, 1 2 3 और 4। इसके बाद 16 की बात करें तो 1 2 3, तो ये तो नहीं होगा। 6 की बात करें तो 1 2 और 3, ये भी नहीं होगा। 21 1 और 2 टाइम, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो बार बार आएगा, जितनी बार ज्यादा आएगा वही अपना क्या होता है मोड होता है, बहुलक होता है। यहाँ पे कह रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कोस्ट प्राइस पे चावल को सेल कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि जितनी उसकी कॉस्ट थी उसी पे वो दे रहा है, कोई प्रॉफिट लॉस उसको कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वो कह रहा है कि गलत बाट का यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वो तोल लेगा ना, जैसे हमसे 1 केजी का प्राइस पैसे ले रहा है, लेकिन वो तोलते समय हो सकता है कुछ कम तोल रहा है, तो करे 25% का प्रॉफिट हुआ। 25 होता है 1/4, यानी 4 उसकी कॉस्ट थी, तो उसने हमसे पैसे कितने लिए 5। कह रहा है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का वो डिसीजन लेता है, और 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी छूट देगा। 10% ओवरऑल प्रॉफिट चाहिएगा, तो 10% होता है 1/10, यानी 10 उसकी कॉस्ट होगी तो वो पैसे कितने लेगा 11 रुपए लेगा। ठीक है, अब कुछ ना कुछ उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मार्केट प्राइस उसकी जो कॉस्ट होगी ज्यादा होगी, सेलिंग कम होगी। सबसे पहले देखिए यहाँ इस कॉलम इनको अपन यूं मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको यूं समझिए। ठीक है, यहाँ पे 11 चाहिए, तो यहाँ तो 11 है नहीं मल्टीपल, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 11 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 10 चाहिए, यहाँ 10 भी नहीं, यहाँ 10 भी आ गया। अब यहाँ से 5 हटाना है, वो कब हटेगा जब इधर मेरे पास हो 5, और इधर से 4 हटाना कब हटेगा जब मेरे पास हो 4, यानी 50 उसकी कॉस्ट है और वो 44 में सेल कर देगा। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का दिया 6 का, किस पे 50 पे, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 12% का डिस्काउंट। समझे, यहाँ से 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 10 11, सबसे आसान तरीका।
ओके, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 4 चेयर हैं और 3 टेबल है, इनका प्राइस है वो 2100 रुपीज है। 5 चेयर और 2 टेबल का हमें दिया गया है 1750। हमें पूछा है एक चेयर का, तो दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 चेयर प्लस 3 टेबल इक्वल टू दिया गया 2100। फिर कह रहा है कि 5 चेयर प्लस 2 टेबल, इनका हमारे पास है 1750। चेयर का पूछना है, तो हम क्या करें, टेबल को यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैसे? यहाँ 3 है तो इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 2 है तो इसको पूरे को 2 से कर देंगे, तो ये 2। ठीक है, यहाँ पे 3, ये 6 टेबल, ये भी 6 टेबल, माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल, इधर भी माइनस इधर भी माइनस। 8 चेयर में से -15, तो माइनस की बजाय कितनी, 7 चेयर इक्वल टू, ये तो हमारा हो गया 4200। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5100 और प्लस 150, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का कितना, 5250। तो माइनस के हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग बचेंगे, इसमें से 4200 आप माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा हमारे पास, 1050। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 150। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कूल है, उसमें 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 52 kg है। एक टीचर है जिसका एवरेज, उसका भी वेट यदि इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज वेट में कह रहा है 500 ग्राम या हाफ kg का इंक्रीमेंट होता है। तो टीचर का वेट, अब देखिए एवरेज का मतलब सभी में इक्वल बांटना होता है। यदि टीचर भी 52 kg का होता है ना, तो वेट में कोई चेंज नहीं होता, औसत जो वजन है वो अब भी उनका बाउंड रहता है। लेकिन ये कह रहा है शिक्षक के आने से वेट क्या हुआ, बढ़ गया। तो 52 से तो उसका क्या होगा, ज्यादा, तभी तो बढ़ा, तो 52 तो है ही। प्लस कितना बढ़ गया, आधा kg बढ़ गया। कितने लोगों का, 40 पहले थे, एक ये शामिल हो गया तो 41 हो गया, और उन सभी का आधा kg बढ़ गया। ठीक है, 40 का आधा आपको पता है 20, और एक का आधा आधा, तो ये कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना, 20.5। इन दोनों को प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा 72.5। अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अपना ना, पहले कर लिया इस क्वेश्चन को। देखिए वो क्वेश्चन अपन रिपीट था, ये क्वेश्चन रह गया था। तो जो आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे जो पीडीएफ भेजी उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप देख लेना इस चीज को। यहाँ पे करा एक पोल है, 12 मीटर के इस्पात के तार की मदद से जमीन पे ये खड़ा है, यानी ये हमारे पास पोल है एक। ठीक है, और इसका जो टॉप है ना, इसको यूं जमीन से बांध रखा है, और इस तार की लंबाई कितनी है, 12 है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा या शहर में भी देखा होगा, बिजली के पोल होते हैं ना, उसके ऊपर टॉप से एक तार, लोहे का तार लेते हैं, काफी तार जो होते हैं आपस में मिले 5-6, और फिर उस स्टे की सहायता से उसको जमीन में गाड़ देते हैं, स्टे बोलते हैं, और उससे बांध देते हैं। सेम वही आपका ये चीज है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका जो शीर्ष है ना वो जमीन पे अफिक्स्ड है, यहाँ पे जमीन पे ये क्या है, बंधा हुआ है। इस्पात का तार है, वो क्षैतिज से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो तार है ना, ये इस यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये कितना है, 30 डिग्री का है। हमें कह रहा है इस खंभे की ऊंचाई क्या होगी। देखिए करंट जो होता है वो 30 के सामने वाली भुजा का दुगना होता है, तो ये 12 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे साइन 30 लगा सकते हो। साइन का जो होता है, साइन उसका जो अनुपात होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, साइन 30 1/2। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे करें अमाउंट है उसको एबीसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:6 के रेशियो में। सी का जो पार्ट है वो बी से 600 रुपीज मोर देन है, तो सी का पार्ट किससे, बी से। तो रेशियो में देखिए कितना ज्यादा है, 3, तो 3 की वैल्यू हमें दी गई कितनी, 600। हमें पूछा ए है वो बी से कितना ज्यादा होगा, तो ए और बी के बीच में डिफरेंस 1 है, 1 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो 3 से 200, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे एक व्यक्ति है, वो अपनी यात्रा का, पूरे ट्रेवलिंग का 1/4 जो पार्ट है वो 25 की स्पीड से, 1/2 पार्ट है वो 40 की स्पीड से, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो 50 की स्पीड से कवर करता है। तो हमें कह रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड की यदि हम लोग बात करें तो ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो। मान लीजिए अपने पास डिस्टेंस है 100, तो कुल दूरी तो आ गई मेरे पास कितनी, 100। अब इसका 1/4 की बात करें तो इसका 1/4 कितना होगा, 25 किलोमीटर। और टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला 25 किलोमीटर जा रहा है 25 की चाल से, तो इसको लगेगा 1 घंटा। फिर कह रहा है कि 1/2, तो 100 का
आधा भाग कितना 50, 50 जा रहा है 40 की स्पीड से, तो यहाँ लगेगा 5/4 घंटे। फिर कह रहा है रिमेनिंग, तो 50 और 25 75, बचा कितना 25 किलोमीटर, ये जा रहा है 50 की स्पीड से, तो यहाँ लगा आधा घंटा। तो टोटल टाइम की यदि हम बात करें तो 1+5/4+1/2, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4+5 9 और +2 11, तो 11/4, तो 4 हमारा ऊपर, तो ये आ गया 400/11, डिवाइड कर देंगे 3 टाइम 33, बचे कितने 70, तो फिर 6 टाइम, ठीक है 66, बचे कितने 4, तो 36 एंड 4/11, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे करें योग के अंदर है, सेंटर है योगा का, 60% यहाँ पे मैन है, 40% यहाँ पे जो है मेंबर जो है वो वुमेन है। मैन जो है इनकी एवरेज एज है वो 55 है, वुमेन की 45 है। हमें पूछा है इनकी एवरेज, सभी की एवरेज एज क्या होगी। रेशियो में अपने को परसेंटेज में दिया है, एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं देगी कि कितने आदमी कितनी औरत है, इस परसेंटेज दिया है, जैसे 100 होंगे तो 60 आदमी 40 औरत होंगी, ठीक है, ज्यादा होंगे तो इस परसेंटेज हमें दिया गया, एक्चुअल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम इनका रेशियो लेते हैं 60% और 40% का यदि रेशियो ले, तो परसेंट से परसेंट, 20 से 3 टाइम और 20 से 2 टाइम। यदि आदमी यहाँ पे 3 होंगे तो औरत कितनी होंगी, 2 होंगी। आदमी 3 है और एक की उम्र 55 है, तो तीनों की टोटल कितनी हो जाएगी, ठीक है 165। यहाँ पे 2 औरत है और एक की 45, तो इनकी टोटल कितनी आ गई 90। सभी का टोटल इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये आ गया 255 बटे 3 और 2 5, तो एवरेज एज कितनी आ जाएगी 51, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 50,000 कह रहा है कि बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इस पे 30% का डिस्काउंट और 20 एवं 5% की सक्सेसिव डिस्काउंट के, यानी सिंगल डिस्काउंट तो है इस पे 30% और दो डिस्काउंट मिलेंगे तो मिलेंगे 26 और 5 के, तो कह रहा है इनके छूट के बीच, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो पहले यहां से इनका सिंगल डिस्काउंट निकालें, ये ए है ये बी है, ठीक है, तो ये क्या होता है A+B+AB बटा 100, लेकिन डिस्काउंट है तो माइनस, तो -A - B प्लस AB/100, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, बस वैल्यू पुट कर दीजिए 26, ठीक है, ये माइनस में ले लो या प्लस लेके ये माइनस कर दो, बात एक ही है, -5 प्लस 26 × 5 130 अपॉन 100, तो ये देखिए कितना आ गया, माइनस का आ गया अपने पास 31 और प्लस का यहाँ पे है 1, तो ये एक तो घटा दिया सीधा, बचा 30, 30 में से 0.3 घटाओगे तो ये आ जाएगा 29.7, और ये कितना है 30, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 0.3% का। तो हमें यही पूछा कि 50,000 जो है इसका 0.3% कितना होगा, तो 20 से 20, पॉइंट से ये 10, 50 × 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 150। अगला देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है। कह रहा है ट्राइंगल की साइड है 5 12 13, तो उसके दो एंगल क्या होंगे एक्यूट एंगल, और 5 12 13 इस ट्रिपलेट है तो एक आपके पास पता है राइट एंगल होगा, ठीक है, ये तो सही है। सबसे बड़ी भुजा यदि एल है, तो कह रहा है इसका जो एरिया होगा वो हमेशा L²/2 से कम होता है, ये भी सही बात है, हम पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि ट्राइंगल की साइड है 2A 2A 3A, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका एरिया हमें ये दिया गया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जब आपके पास इस टाइप से हो, ए ए ये इक्वल साइड और ये बेस है, तो एरिया होता है B/4 इंटू 4A² - B², तो बस यहाँ पुट करके देख लीजिए, तो B जो सेम नहीं है कितनी 3A अपॉन 4 √4A², देखिए A है सेम, इसका स्क्वायर करेंगे 4A² और इंटू 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16A² -B², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9A², तो 16 में से 9 गए 7, 7 का तो रूट नहीं आएगा, तो ये आपके पास नहीं आ रहा इस फॉर्मेट में, तो ये गलत है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चौथा था किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिला दें तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया पूरे ट्राइंगल का 1/4 होगा, ये एकदम राइट। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक लंबवर्तीय शंकु, हमारे पास एक कौन है, ठीक है, इसकी रेडियस और हाइट दोनों को इंक्रीज कर दिया 25%, तो कह रहा है वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। देखिए वॉल्यूम की बात करें तो कौन होता है ना, उसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²s, तो 2 बार रेडियस आ रही है, एक बार हाइट आ रही है, ठीक है, तो टोटल कितनी बार इंक्रीज होगी 3 बार, तो वही A+B+AB/100 जो है वो आपको 2 बार लेना है, ठीक है। पहले 25% की यदि बात करें तो 25 इंक्रीज होगा पहले, फिर रेडियस 2 बार आएगी तो ये वैल्यू ही 2 बार आपकी आ जाएगी, 25 × 25 625/100, तो ये हो गया 50 और ये 6.25, तो एक बार में आ गया 56.25,
ठीक है। फिर ए की जगह वापस ये ले लीजिए 56.25, और तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइट 25। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं आप इसको, अपॉन 100। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि दो बार इस फॉर्मूले को लगा दो। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसको सोल्व कर लेंगे 25 से इंटू कर। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा ये होगा, 25 की बात करें तो ये होता है 1/4। तो 4 था और इंक्रीज कर देंगे तो एक ऐड कर देंगे, कितना हो गया 5। अब 3 बार तीनों सेम वैल्यू है तो इसका क्यूब कर दीजिए। तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो 64 से 125 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया 61। किससे, 64 से, और इंटू 100। ठीक है, तो 4 से 25 और 4 से 16 मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 गुना 6 150, तो 150, और 25 तो 1525 बटे 16। भाग देंगे, 16 का भाग जाएगा 9 बार, 144 144 बचे 85, फिर 5 बार 16 पंजो 80। तो आंसर आ जाएगा 95.31। ठीक है, तो इस यदि इस फॉर्मूले से करते हो तो दो बार इसको काम में लेना है, अदरवाइज आप इस टाइप से डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, एक नंबर है उसको 25% इंक्रीज किया, फिर 16% डिक्रीज किया, तो लास्ट में मान क्या हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तीसरा है ये। ठीक है, सेम यही है। तो पहले क्या कर रहे हैं, 25% इंक्रीज, फिर 16% डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस 25 गुना 16 बटे 100। आप चाहो तो अभी मैंने पीछे बताया था ये 1/4 होगा, तो 4 से हो जाएगा 5। 16% परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 4 से 4 टाइम 4 से 25। तो 25 था और 4 कम हो जाएगा तो 21। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। 25 से 4 बार, 4 से 4, तो 16 और 4 20। तो प्लस के तो 25 है और माइनस के 20 है, तो बचा प्लस में कितना 5, इसका मतलब 5% इंक्रीज। अगला देखिए, ए और बी कह रहे हैं एक काम को 9 दिन में कर रहे हैं, बी एंड सी सेम वर्क को 18 डेज में फिनिश कर रहे हैं। तो ए प्लस बी ये कर रहे हैं 9 डेज में, बी प्लस सी ये कर रहे हैं 18 डेज में। फिर कह रहा है ए बी एंड सी ये तीनों एक साथ टुगेदर विद इस काम को फिनिश कर रहे हैं 8 डेज में, ए प्लस बी प्लस सी ये कर रहे हैं 8 दिन में। तो कह रहा है ए और सी जो है वो एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देखिए इनका एलसीएम। ठीक है, 18 9 यानी 18 ही हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 18 में 2 तो आ गया, बचा कितना 4, 18 गुना 4 72, ये आ गया टोटल 9 से भाग दोगे तो ए और बी करेंगे एक दिन में 8 यूनिट, ये करेंगे 4 यूनिट, और तीनों एक साथ कितना कर सकते हैं 9 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए इनकी यदि हम लोग बात करें, या तो प्लस कर लो माइनस कर लो। ठीक है, प्लस करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को, तो ये आ जाएगा देखिए ए प्लस बी प्लस सी, और कितना वर्क होगा 90। आपको पता है तीनों एक साथ आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 9 यूनिट करते हैं। और यहाँ आ रहा है 12, इसका मतलब बी 2 बार है ना, तो बचा हुआ काम किसका, बी का। तो बी है वो एक दिन में कितना वर्क करेगा 3 यूनिट। बी 3 करेगा, दोनों मिलके 8 कर रहे हैं, तो ए ने कितना किया 5। बी 3 करेगा, दोनों 4 कर रहे हैं, इसका मतलब सी ने कितना किया 1। अब जो पूछा उससे आप डिवाइड कर दो। तो हमें देखिए टोटल वर्क है 72। कौन करेगा, ए एंड सी। तो ए तो एक दिन में कितना कर रहा है 5, और सी एक दिन में कर रहा है 1, तो टोटल होगा 5 और 1 6, तो 6 से भाग दो, आंसर कितना आ जाएगा 12। अगला देखिए, 3 वाइन है ए बी और सी, इनमें कह रहा है जो कंसंट्रेट है, सांद्रता जो है वो है 10%, 20%, 30%। इनको 2 और 3 और x के रेशियो में मिक्स कर दे, तो कह रहा है रिजल्टेड जो भी होगा उसमें 23% इनका सॉल्यूशन, 23% कंसंट्रेट का सॉल्यूशन बनता है। x का मान पूछा है। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये x है। ठीक है, इस रेशियो में कुछ भी हो सकते हैं। तो a में जो है वो 10% है, तो 2 में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10%। ठीक है, प्लस 3 में कितना हो जाएगा 3 इंटू 20%, प्लस x में कितना होगा x इंटू 30%। और करा है टोटल, तो टोटल देखिए 2 और 3 5, तो ये हो गया 5 प्लस x, और टोटल में कितना हो गया 23%। सभी में परसेंटेज आ रहा है, तो ये हमारे यहाँ से सभी में परसेंटेज क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 20 और ये हो गया 60, यानी 80 प्लस dx इक्वल टू, ये हमारा हो गया 115 और प्लस 23x, ये इधर आके माइनस, तो बचे 7x। 80 आगे जाके माइनस हो जाएंगे तो बचे 35। तो x की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ जाती है यहाँ से 5 आ जाती है।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन दिया आपको। अगला देखिए, ए और बी कह रहा है 25,000 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में 1 साल के लिए। 7 महीने बाद, आफ्टर 7 मंथ, 1 साल की बात हो रही है और उसमें भी 7 महीने बाद यहाँ पे सी आ रहा है। 1 साल में से 7 महीने निकल गए, टोटल 12, तो बचे कितने, 5 महीने। तो सी है वो 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा कितने टाइम के लिए, 5 मंथ्स के लिए। फिर कह रहा है 9 महीने बाद ए ने अपना जो भी उसकी धनराशि थी, अमाउंट था, वो वापस ले लिया। तो ए स्टार्टिंग में आया था और 9 महीने बाद ले लिया, मतलब कितने टाइम रहेगा, 9 महीने। अब देखिए यहाँ से हम, जब भी आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होता है, रुपए होते हैं और टाइम अलग अलग हो, तो इनका जो गुणनफल होता है प्रोडक्ट, उसी के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। तो रेशियो लेना है। सभी में देखिए 3 जीरो कटेंगे, तो इसको पहले अपन हटा दें। मान ली ए ने इन्वेस्ट किए 25 और कितने महीने रहा, 9। फिर बी, बी रहा पूरे टाइम और इसने इन्वेस्ट किए 50, 3 जीरो तो कट गई, तो ये रहा 12 महीने। फिर सी, तो सी देखिए कितने रुपए लेके आए, 30, और कितने महीने बाद आया, 7, तो ये रहेगा 5 महीने, कोई दिक्कत नहीं आता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 से 5 टाइम, 5 से 10 टाइम और 5 से 5, फिर 5 से 1 टाइम, 5 से 2 और 5 से 6। ठीक है, 3 से 3 टाइम, ये 3 से 4 टाइम, तो 4 × 2 8, और 3 से 2 टाइम। तो इस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल प्रॉफिट है 3900, टोटल अपन टोटल 13। हमें पूछा सी का पार्ट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाए कितना, 600। ओके, आगे देखिए। चलिए, ये इस पेपर के हमारे 30 क्वेश्चन थे। कल जो क्लास होगी उसमें हम जो 10 तारीख को पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।